और राजपथधारी याजकों का अब देखो यहाँ बाइबल क्या कहते हैं, तुम चुना हुआ वंश, तुम चुना हुआ वंश हो, यू आर चूजन जनरेशन, पीढ़ी, वंश माने पीढ़ियां, ये चुनी हुई पीढ़ी है परमेश्वर की। हमने नहीं चुना, किसी पास्टर ने नहीं चुना, किसी प्रोफेट ने नहीं बुलाया, यीशु ने आपको चुनकर यहाँ पर बुलाया। आमीन। यीशु ने आपको यहाँ पर बुलाया। हालेलुया। मैंने आपको नहीं बुलाया, किसी और ने नहीं बुलाया, लेकिन यीशु मसीह आपको बुला कर ले आया। चलो हाँ पर, और तुम चुना हुआ है, तुम बहुत सारा फल आएगा। आमीन। वो फल रिश्तेदारों को भी देगा, वो भी फलदार बन जाएगा। आमीन। अपने भाई को देगा, वो भी फलदार बन जाएगा। अपने पड़ोसी को देगा, वो भी फलदार बन जाएगा, क्योंकि हम चुने हुए हैं। आमीन। जी पढ़िएगा, पहला पत्रस 2:9 नहीं, यस, क्योंकि तुम एक चुना हुआ वंश हो, चुना हुआ वंश, यू आर ए चूजन जनरेशन, पीढ़ी है, चुनी हुई पीढ़ी हो, वंश हो। ओके हाँ। और राजपथधारी याजकों का समाज। सुनिए बात दूसरा, राजपदधारी भी है, राजपदधारी, स्वर्ग राज के पदधारी, याद रखिएगा। हम बिलोंग करते हैं स्वर्ग राज से, स्वर्ग राज से। संसार में तो राजकर्मी करेंगे, शैतान को कुचलते हुए, प्रॉब्लम को कुचलते हुए, उनके ऊपर छह पाएंगे, उनके ऊपर चलेंगे, पानी जैसी समस्याओं के ऊपर चलेंगे, और राजपदधारी स्वर्ग राज के भी अधिकारी हैं। और आगे, और आगे, और पवित्र लोग, और पवित्र लोग हैं, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, और परमेश्वर के निज लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं। हालेलुया। निज मतलब हालेलुया, निज प्रजा है। हालेलुया। तुम में से हर एक चुना हुआ राजपदधारी, राज का पद हम और आपको मिला है। हम ऐसे नहीं है बिना पद के। विश्वासी कहलाते हो आप, प्रभु का दास दासी कहलाते हो, यीशु मसीह के चेले कहलाते हो, यीशु मसीह के विश्वासी कहलाते हो, मुर्दों को जलाने वाले भी कहलाते हो, अपोस्टल, प्रोफेट और पास्टर भी कहलाते हो। तुम राजपदधारी हो, पद मिला है तुम्हें। आमीन। हालेलुया। पहले लोग स्त्रियों जैसी रानी कहलाते हो, पद मिला है तुम्हें, पदधारी हो, पदधारी हो। आमीन। हालेलुया। हमें ये पद नहीं मिला जी तू नौकर रहेगा, तू चपरासी रहेगा, तो ये रहेगा, तू वो रहेगा, तू सफाई कर्मी रहेगा, नहीं। राजपदधारी है, राजपदधारी। कलीसिया में हर एक व्यक्ति आने वाला, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, बड़ी जाति का, छोटी जाति का, वो सारे के सारे एक ही पिता के संतान है, वो है राजपदधारी। इसलिए पद ने चुना। आमीन। नेक्स्ट, अगला। आमीन। निज प्रजा हो, निज प्रजा, दूसरा निज प्रजा है, उसके संतान है हम, उसकी प्रजा है हम। अब हम शैतान की प्रजा नहीं है, अब हम जादू मंदिर की प्रजा नहीं है, अब हम जादू मंदिर के बस में नहीं है, अब वो हमारे बस में है, क्योंकि हम परमेश्वर की निज प्रजा है। आमीन। प्रजा में एक चिन्ह होता है शैतान को हराने के लिए। दो पार्टी है संसार में, एक शैतान, एक परमेश्वर की। जीती हुई पार्टी की हम संतान है, वो परमेश्वर, उसने मौत से जीत गया, बीमारी से जीत गया, रोगों से जीत गया। हालेलुया। और जैसे वो जीत गया, उसने अधिकार दिया तुम भी जीतोगे। बोलिए आमीन। हालेलुया। हम जीते हुए परमेश्वर की संतान। हालेलुया। निज प्रजा, निज प्रजा। पूरी बाइबल में आपको शैतान हारा हुआ दिखाई देगा, और हारा हुआ है उत्पत्ति में आप देखेंगे। हालेलुया। उत्पत्ति में आदम, हव्वा और अब्राहम से हार गया, उनसे हार गया। हालेलुया। आमीन। निर्गमन में मूसा और हारून से हार गया। आमीन। हालेलुया। लेवी व्यवस्था में परमेश्वर के तमाम ऐसे भक्तगण उससे हार गया। न्यायियों में हालेलुया सिमसोन जैसे सामर्थ्य व्यक्ति से हार गया। पहला शमूएल, दूसरा शमूएल में एलिया और सुलेमान से हार गया। आमीन। भजन संहिता में दाऊद से हार गया। नीति वचन में सुलेमान से हार गया। आमीन। विलाप गीत में परमेश्वर की प्रजा से हार गया। भजन संहिता में कौरव वंशी से हार गया। और उसके बाद जकरिया से हार गया। उसके बाद यशायाह, यिर्मयाह से हार गया। दानियेल से हार गया। शेरों के बीच डलवाने की कोशिश की। सदरक मेशक से हार गया। पूरी बाइबल में हारा हुआ शैतान है। न्याय नियम में देखें तो यीशु मसीह से हारा हुआ। आमीन। उसके बाद यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बाद चर्च के एक एक विश्वासियों से हारा हुआ शैतान है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना से हारा हुआ, और अब कलीसिया से हारा हुआ है, क्योंकि हम सब चुने हुए हैं। हालेलुया। किस शैतान की आंखें, दुष्टाचार, जादू मंत्र की जो हम पर लगी। हालेलुया। क्योंकि हम और आप चुने हुए हैं पिता की नजर में। चुनी हुई चीज आप अपनी नजरों के सामने रखते हैं, बहुत महंगी है। चुनी हुई, इसको साथ में रखना।
कोई चोरे न पाए, कोई उठाने न पाए, कोई हिरा न पाए, भला न पाए। उसको सामने जैसे परमेश्वर हम और आपको भुलाए न दिया, सामने रखा है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि चुने हुए राजपदधारी हैं। और आगे तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अब जरा सोचिए, हम अंधकार में थे, अंधेरे में थे, अब हम अद्भुत ज्योति में आ गए। इतनी ज्योति में आ गए हैं, हमारी रोशनी से हम जिधर जाते हैं वो गांव उजाला हो जाएगा, वो शहर उजाला हो जाएगा, वो घर उजाला हो जाएगा। बता आमीन। हाँ, ओके, आगे। और उसके गुण प्रकट करो। उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। थोड़ा एक और आगे। पहले तो कुछ भी नहीं थे। देखो बाइबल बताती है, तुम चुने हुए नहीं थे तो पहले कुछ भी नहीं थे। हारे हुए थे, डरे हुए थे, घबराए हुए थे, सेमे हुए थे, कर्जे में थे, पापों में थे, अंधकार में थे, नरक की ओर जा रहे थे, संसार की ओर जा रहे थे, दूसरों के मूर्ख बन रहे थे, धोखा खा रहे थे। लेकिन अब क्या हो? जरा पढ़िए। पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। अब परमेश्वर की निज प्रजा हो। सब बोले आमीन। पहले आप कुछ भी नहीं थे। क्या थे आप? ये सूखा, ये बाबा, वो फलाना, ये ठिकाना, क्या थे? कुछ थे? सब लपेटने ही वाले थे। अंकल जी गवाही दिए थे, हम उसको दिखाने के, हम नहीं लिपट गए। एक हम स्किट दिखाए थे बच्चों को। एक आदमी को दुष्टात्मा पकड़ लेती है और वो कुर्सी में बैठा रहता है, पाप में रहता है। तो डॉक्टर आया छुड़ाने, वो भी फंस गया। मदारी आया छुड़ाने, वो भी फंस गया। सोखा आया छुड़ाने, वो भी फंस गया। बहुत पहलवान आ गया उस कुर्सी से उठाने, वो भी फंस गया। अंत में बाबा आया, अंत में पिया हुआ आया, जी हम बचाएंगे। लड़कते लड़कते बोतल लेते हुए हमसे ताकत है, लात धर धर के खींच रहा है, नहीं छोड़ा तो वो भी उसी में फंस गया। आवाज जा उसी की कहानी है। लेकिन एक वहां पर पास्टर जाता है, एंट्री होते ही शैतान की ऐसी की तैसी हो गई और सारी कुर्सी जाती है। हालेलुया। जब प्रभुदास ने पैर रखा, जब चुने हुए व्यक्ति पैर रखते हैं, डॉक्टर भी आजाद, सुखा भी आजाद, मदारी भी आजाद, खिलाड़ी भी आजाद, एवरीवन विल फ्रीडम। आमीन, हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको चुना है, इसलिए आपको नियुक्त किया है। हालेलुया। ऐसे नहीं आपको चुन लिया लल्लू पंजू की तरह, आओ जी बैठ कर चले जाना, आओ जी ऐसे बैठ के चले जाना, टाइम पे तक नहीं। आप चुने हुए राजपदधारी हो और वंश हो। पहले तुम कुछ भी नहीं थे, अब चुने हुए हो। अद्भुत ज्योति में बुलाए गए, अद्भुत ज्योति में आप। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की आमीन।